संघर्ष के दिनों में गुलशन बावरा की मुलाकात संगीतकार कल्याण जी से हो गई। वे यानी कि कल्याण जी आनंद जी उन दिनों फिल्म सट्टा बाजार के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। उन्होंने गुलशन मेहता को भी अवसर दिया। गुलशन मेहता ही आगे चलकर गुलशन बावरा के नाम से लोकप्रिय हुए। गुलशन ने गीत लिखा, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे, भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझोगे मिलकर चले थे, तुम्हें याद होगा। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र का ये लड़का इतना गहरा लिख सकता है। फिल्म वितरक शांति भाई दवे की सलाह पर गुलशन मेहता के नाम से मेहता को हटा दिया गया और उन्हें तखल्लुस दिया गया बावरा, और अब उन्हें गुलशन बावरा के नाम से ही जाना जाने लगा। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा में गीत भी लिखते थे और अभिनय भी करते थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1937 को अविभाजित भारत में पंजाब के एक गांव शेखुपुरा में हुआ था, जो कि लाहौर शहर के बेहद करीब था। उनका असली नाम था गुलशन मेहता। गुलशन बावरा की मां एक धार्मिक महिला थी, जिसका असर गुलशन पर भी पड़ रहा था। मगर जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो दंगाइयों ने 10 साल के बालक गुलशन की आंखों के सामने उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। देश का विभाजन गुलशन के जीवन पर जैसे कहर बनकर टूटा। यह दर्द उम्र भर उनके दिल से निकल नहीं पाया। गुलशन अपनी बड़ी बहन के पास दिल्ली में रहने चला गया। यहीं से दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। उस समय के बम्बई में जब रेलवे में नौकरियां निकली तो गुलशन मेहता ने भी नौकरी के लिए अर्जी दे दी और उनकी नियुक्ति भी हो गई रेलवे में गुड्स क्लर्क के तौर पर। यह वर्ष था 1955। इससे पहले दिल्ली में अपने छात्र जीवन में भी गुलशन को कविता और गीत लिखने का शौक था। उनका यही शौक उन्हें गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित करने के काम आया। जाहिर है कि क्लर्की उन्हें अधिक दिन बांधकर नहीं रख सकी। अब उनकी मंजिल थी फिल्मी गीतकार बनने की। गुलशन बावरा को पहला अवसर मिला सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना के लिए। शुरुआती दिनों में तुलनात्मक रूप में छोटी फिल्मों में ही काम मिल रहा था, मगर इस फिल्म से उन्हें न तो सफलता मिली और न ही शोहरत। मगर इतना बेहतरीन गीत लिखने के बाद भी गुलशन बावरा का संघर्ष का दौर समाप्त नहीं हुआ। हालांकि फिल्म सट्टा बाजार का गीत चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, इस गीत ने लोगों की यादों में अपनी स्थायी जगह बना ली थी। करीब 8 वर्ष तक उनका संघर्ष जारी रहा और फिर अचानक देश की धरती ने सोना उगला और फिल्म उपकार के लिए उनका लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, महेंद्र कपूर की आवाज और मनोज कुमार के अभिनय ने देश को एक नया राष्ट्रगीत दे डाला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दरअसल रेलवे की गुड्स क्लर्क की नौकरी का भी गुलशन बावरा के बेहतरीन गीत लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अक्सर पंजाब से आई गेहूं से लदी बोरियां देखा करते थे और वहीं उनके मन में कभी न कभी भुलाई जा सकने वाली पंक्तियां बन पड़ी, जो हिंदी सिनेमा में अमर हो गई। मेरे देश की धरती सोना उगले। कहते हैं कि गुलशन बावरा ने यह गीत राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए लिखा था। यह गीत राज कपूर को पसंद भी आ गया था, लेकिन तब तक वे शैलेंद्र के गीत होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, ये गीत तो आपने सुना ही होगा। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस गीत को फाइनल कर चुके थे राज कपूर। अंततः मनोज कुमार ने उपकार में इसका सही इस्तेमाल किया। गुलशन बावरा ने अपने फिल्मी करियर में कल्याण जी आनंद जी के साथ मिलकर करीब 69 गीत लिखे।
तो वहीं राहुल देव बर्मन के साथ 150 के करीब गीत लिखे। वैसे अपने पूरे 49 साल के करियर में उन्होंने करीब करीब 250 गीत लिखे। गुलशन बावरा ने एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया था कि वह ना तो बहुत ज्यादा काम करने में विश्वास रखते थे और न ही काम के साथ समझौता करने में। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत ज्यादा और आक्रामक तरीके से काम करने में विश्वास नहीं रखता। मैंने अपने समय में एक फिल्म के लिए 90,000 रुपए तक लिए, वो भी ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति 65,000 रुपए तक में एक बड़ा फ्लैट खरीद सकता था। और अपने काम के प्रति समर्पण के बारे में उन्होंने कहा था, मैंने कभी अपनी कीमत से समझौता नहीं किया क्योंकि मैंने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। वो गीतकार जिसने दोस्ती से लेकर देशभक्ति तक हर रंग के गीत लिखे। यारी है ईमान मेरा गीत का एक दृश्य। गुलशन बावरा ने अपने फिल्मी गीतों में जीवन के हर रंग के गीतों को अल्फाज दिए। उनके लिखे गीतों में दोस्ती, रोमांस, मस्ती, गम आदि विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। जंजीर फिल्म का गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी दोस्ती की दास्ता बयां करता है। तो दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो है बस पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। इस मस्ती भरे गीत की आलम में पूरा देश डूब गया। उन्होंने बिंदास प्यार करने वाले जवादिलों के लिए भी लिखा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, कस्में वादे निभाएंगे हम। ये गीत भी उन्होंने ही लिखा, कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। उनके पास हर मौके के लिए गीत था। गुलशन बावरा की कुछ प्रमुख फिल्मों में शामिल थी सट्टा बाजार, उपकार, जंजीर, दुल्हा दुल्हन, सच्चा झूठा, रफू चक्कर, खेल खेल में, सत्ते पे सत्ता, कस्बे वादे, अगर तुम न होते, पुकार, हाथ की सफाई, लाल बंगला, झूठा कहीं का और सनम तेरी कसम। गुलशन बावरा को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ। पहला गीत था मेरे देश की धरती सोना उगले जो कि उपकार फिल्म का था, और दूसरा गीत था यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ये गीत था फिल्म जंजीर से। यदि उनके लिखे 10 श्रेष्ठ गीतों की बात की जाए तो सूची कुछ ऐसे बनेगी। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, सट्टा बाजार से, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती उपकार फिल्म से, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या उपकार फिल्म से, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये गीत था फिल्म विश्वास से जो कि 1969 में रिलीज हुई थी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी जंजीर फिल्म से, वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रही हो के जुदा। हाथ की सफाई का ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों रफू चक्कर फिल्म से जो कि 1975 में रिलीज हुई। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। कस्मे वादे फिल्म से ये गीत था। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये गीत था सत्ते पे सत्ता का। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते से ये गीत था। गुलशन बावरा दिखने में दुबले पतले शरीर के थे। उनका व्यक्तित्व हंसमुख था और वे कवि से ज़्यादा कॉमेडियन दिखाई देते थे। इस गुण के कारण कई निर्माताओं ने उनसे अपनी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी करवाई।
विभाजन का दर्द उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। राहुल देव बर्मन उनके करीबी मित्र थे। आरडी के संगीत कक्ष में प्रायः सभी मित्रों की बैठक होती थी और खूब ठहाके लगाए जाते थे। गुलशन बावरा उस ग्रुप के स्थायी जोकर थे। यहीं से उनकी मित्रता किशोर कुमार से हुई। फिर क्या था, अब तो दोनों लोग मिलकर हास्य की नई नई स्थितियां गढ़ते थे। गुलशन बावरा को उनके अंतिम दिनों में जब किशोर कुमार सम्मान के लिए चुना गया तो उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष के भाव बढ़ते दिखाई दिए गए। उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। एक तरफ यह पुरस्कार उनके लिए विभाजन की त्रासदी से लेकर जीवन पर्यंत किए गए संघर्ष का इनाम था। दूसरी ओर अपने पुराने मित्र की स्मृति में लिखने वाला यानी कि मिलने वाला पुरस्कार एक अनमोल तोहफे से कम नहीं था। अपने एक टीवी इंटरव्यू में गुलशन बावरा ने कहा था, मैं गाने लिख लिख कर रखता था। मैं कहानी सुनने के बाद सिचुएशन के अनुसार गीतों का चयन करता था। कहानी के साथ चलना ज़रूरी है, तभी गाने हिट होते हैं। आज किसे फुर्सत है कहानी सुनने की, और कहानी है कहाँ। विदेशी फिल्मों की नकल या 2-4 फिल्मों का मिश्रण, कहानी और विजन दोनों ही गायब है फिल्मों से। गुलशन बावरा आज के गीत संगीत से भी विचलित थे। वे कहा करते थे, गीतों में भावना नहीं है और संगीत में आत्मा नहीं है। पहले कहानी और सिचुएशन को ध्यान में रखकर रचना बनती थी। आजकल दर्शकों को जहन में रखा जाता है। उस जमाने में गीत संगीत और दृश्यों का उम्दा तालमेल होता था। आजकल मात्र दृश्यों को प्रभावी बनाया जाता है। अंतिम दिनों में उनकी पीड़ा थी, अब हमें पूछने वाला कौन है। जो प्रतिष्ठा सम्मान मैंने पुराने गीतों को रचकर हासिल किया था, क्या वह आज चल रहे सस्ते गीत और घटिया धुनों के साथ बरकरार रखे जा सकते हैं। लेखन से उनका रिश्ता आजीवन जुड़ा रहा, चाहे फिल्मों के लिए नहीं, अपने रचनाकार मन के लिए ही सही। नई फिल्मों पर उनकी तल्ख टिप्पणियां कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है नई फिल्में। 7 अगस्त 2009 को गुलशन बावरा का निधन मुंबई की पाली हिल स्थित निवास में लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद हो गया। उनकी इच्छानुसार उनके मृतदेह को जे अस्पताल को दान कर दिया गया। बावरा अपने श्रेष्ठ गीतों के लिए तो जाने ही जाते रहे और अमर भी रहेंगे। मरणोपरांत देहदान के पुण्य कार्य को सामाजिक सरोकार से जोड़ने के कारण भी वह मानवता के इतिहास में सदा अमर रहेंगे। उन्हें हमारे चैनल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो लूँगी अनुमति, आपसे फिर मिलूंगी जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।